बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वातुर चट्टा और मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। हालिया दिनों में जो बजट पेश किया गया है, इसने तमाम शोबा जात को तो तमाम सैलरी पर्सन को तो अफेक्ट किया ही किया, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिसर्चर हैं, इनको इन्होंने बुरी तरह से अफेक्ट किया है। इतना कि उनके टैक्सेस जितने वो पे कर रहे थे तकरीबन वो डबल हो गए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। इससे पहले हमें जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिसर्चर थे, इनको गवर्नमेंट की तरफ से 40% रिबेट थी किसी वक्त। जब ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पहले पिछली दफ़ा था, तो इसने उसको रिड्यूस करके 25% कर दिया गया, और अभी जो बजट पेश किया इसमें 25% को भी ख़त्म कर दिया गया। और उस वजह से इनकी जो तनख्वाह जो भी इनको अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, जो जुलाई की सैलरी कम हो गई, वो पिछले साल की निस्बत कम हो गई। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो है, उनको 20% कह रहे हैं बेसिक के ऊपर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो मुझे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बता दी जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दी जाए जिसके अंदर ये 20% सैलरी में रेज़ दिया गया, ठीक है। और वो गवर्नमेंट के भी इफेक्ट हुए, उनको बेसिक पे दे के तो ग्रॉस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। ये भी एक अजीब सी मनतक है इनकी। तो कोई बंदा भी इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी इंक्रीज़ की हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो रिसर्च करते हैं, हम लोग किताबें लिखते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं। आप हमारे वो उस पेन में से भी सही निकालना चाहते हैं कि अब IMF का भाई हमारे ऊपर आपने पैसे लगाए, IMF के आपके ऊपर प्रेशर है, तो आप बताएं किस यूनिवर्सिटी के ऊपर, ख़ास तौर पे प्राइवेट लोगों के ऊपर आपने क्या पैसा हम लगा रहे हैं। हम तो अपने एम्प्लॉयर को कमा के दे रहे हैं, उसमें से हमें कोई सैलरी दे रहा है। उस सैलरी में भी आप रास्ते में खड़े होंगे कि हमारी जेब में पहले डालें, फिर आप अपने घर लेके जाएँ। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये लोग कोई इतने कोई याशी नहीं कर रहे कि इनके ऊपर आप टैक्स बढ़ा के इनकी आपको लग्जरी लाइफ पहले है तो आप उसमें से चीज़ें निकालना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट फेयर। आपसे मैं वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी वज़ीर ख़ज़ाना है, मुझे उसका नाम नहीं पता, हू एवर इज़ दैट गाय, आप लोग इसके ऊपर नज़रसानी करें और इस तबके के ऊपर मत ये प्रेशर क्रिएट करें कि हम लोग फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगी, हम सड़कों पे आएंगे। ये सीधी सी बात है। ना सिर्फ हम लोग सड़कों पे आएंगे, हमारे साथ हमारे तुलबा भी होंगे, ठीक है, उनके वालिदैन भी होंगे, और भी लोग जो है हमारा साथ देंगे। फिर हम लोग आगे आएंगे तो हम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क को चलाना, ठीक है। लेकिन हम इस नहज तक नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरक्की के साथ अपना तरक्की का सफ़र जारी रखे, जैसा तैसा भी है, लेकिन मुल्क चलता रहना चाहिए। हम इसके में रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन आप हमारा अगर रास्ता बंद कर देंगे तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम बिल्कुल ना उस तरफ जाएँ, और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करें, और एक पढ़ा लिखा वे आपसे बात करने का, और आप हमारी रिक्वेस्ट को सुनें और इस पर अमल करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू।